हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज हम लोग सीखने वाले हैं टाइप्स ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन। तो ये कितने टाइप का होता है आपका? टाइप्स ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन जो होते हैं आपके, ये 3 टाइप के होते हैं, ठीक है। फर्स्ट टाइप आपका होता है E1, देन आपका होता है E2 और एक होता है आपका E1CB, ठीक है। अब E1 का मतलब क्या हुआ? यानी ये है आपका 1 है, मतलब ये है यूनिमोलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन है ये, ठीक है। E2 है, मतलब क्या है ये? बाईमोलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन। नेक्स्ट है आपका E1CB, यानी ये है आपका एलिमिनेशन। अब 1 है तो ये है तो यूनिमोलिक्यूलर, लेकिन एक और चीज लिखी है CB, यानी कॉन्जुगेट बेस। अब आज के इस लेक्चर में हम थोड़ा सा बस इंट्रोडक्शन पार्ट लेंगे कि E1, E2 एंड E1CB हैं क्या। तो सबसे पहले हम E1 के बारे में समझ लेते हैं। तो E1 जो है आपका यूनिमोलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन, ये आप समझिए कि SN1 जो हमने पढ़ा था ना, बिल्कुल उसकी तरह है। SN1 में क्या होता था? आपका जो प्रोसेस होता था वो 2 स्टेप में होता था। पहले कार्बोकैटायन फॉर्म होता था, देन अटैक होता था। E2 जो है आपका, ये आपका SN2 की तरह है। SN2 में क्या होता था? सारा प्रोसेस आपका एक ही स्टेप में हो जाता था, 1 स्टेप में पूरा प्रोसेस कंप्लीट होता था। तो सेम वो E2 SN2 की तरह है। SN1 और SN2 से पीछा नहीं छूट रहा ना, यहाँ भी SN1 की तरह E1 है और SN2 की तरह यहाँ पे E2 है, ठीक है। तो आपको इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। तो E1 में क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर आपने कुछ ऐसा ले लिया यहाँ पर, ठीक है, तो इसमें क्या होगा? जो आपका रिएक्शन बनेगा, सबसे पहले ये मैं E1 के लिए बता रही हूँ, ठीक है। सबसे पहले क्या होगा? यहाँ पर आपका X माइनस बाहर निकलेगा, यहाँ से X माइनस आपका बाहर निकलेगा। X माइनस जैसे ही बाहर निकलेगा तो क्या बन जाएगा आपका? कार्बोकैटायन, ठीक है। फिर क्या होगा? यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? अब आपका H प्लस बाहर निकलेगा। जब H प्लस आपका बाहर निकलेगा तो क्या बन जाएगा आपका? C डबल बॉन्ड C। तो इस तरीके से होगा। फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ? आपका X माइनस बाहर निकला, ठीक है, यहाँ कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हुआ। देन सेकेंड स्टेप में आपका H प्लस बाहर निकला और बना C डबल बॉन्ड C। तो इस तरीके का कुछ होता है रिएक्शन आपका यूनिमोलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन के अंदर। नेक्स्ट देखते हैं कि बाईमोलिक्यूलर में कैसे होता है। इसको कहीं पर आप नोट डाउन कर लीजिए, मैं इसको रफ करती हूँ और E2 समझाती हूँ आपको। अब हम देख लेते हैं E2 के लिए, ठीक है। E2 में आपका क्या होता है? इसमें आपका सारा जो प्रोसेस है वो एक ही स्टेप में हो जाएगा। जैसे अगर हमने ले लिया, ठीक है, कार्बन कार्बन, यहाँ हेलोजन लगा है, यहाँ पर आपका हाइड्रोजन लगा है। हेलोजन की जगह आप यहाँ पर कोई दूसरा ग्रुप भी लगा सकते हैं, जैसे अल्कोहल। तो यहाँ पर क्या हुआ? अब सबसे पहले यहाँ पर एक ही स्टेप में, मैंने बोला ना, एक ही स्टेप में पूरा रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा। तो सेम स्टेप में आपका X माइनस भी निकल जाना चाहिए और सेम स्टेप में आपका H प्लस भी बाहर निकल जाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर एक ही स्टेप के अंदर ये पूरा प्रोसेस हो जाएगा। X माइनस भी निकल जाएगा और H प्लस भी निकल जाएगा। तो बनेगा क्या? जब दोनों एक ही बार में निकल रहे तो C डबल बॉन्ड C। नेक्स्ट देख लेते हैं, तीसरा जो हमारा टाइप है वो क्या है? E1CB, यानी आपका एलिमिनेशन यूनिमोलिक्यूलर कॉन्जुगेट बेस। अब इसमें क्या होता है? इसके अंदर आपका जो प्रोसेस है उसमें अगर हमने ऐसे एग्जाम्पल के लिए ले लिया, यहाँ X हेलोजन और यहाँ पर हाइड्रोजन, तो पहले क्या होगा? इसमें पहले आपका H प्लस बाहर निकलेगा। H प्लस यहाँ से अपना इलेक्ट्रॉन देगा और बाहर निकलेगा। यहाँ से पहले हमारा निकल रहा है H प्लस। तो H प्लस जब यहाँ से बाहर निकल रहा है, यहाँ से इसने अपना इलेक्ट्रॉन दिया, बाहर निकला। तो जब H प्लस बाहर निकला तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? माइनस चार्ज, यानी यहाँ अनायन का फॉर्मेशन हो रहा है, कार्बो अनायन यहाँ पे बन रहा है। देन उसके बाद यहाँ पे क्या बचा आपका? X। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? आपका X माइनस बाहर निकल जाएगा। X माइनस बाहर निकलेगा तो क्या बन जाएगा आपका? C डबल बॉन्ड C। यानी इसमें E1
कॉन्जुगेट बेस में क्या होता है कि पहले आपका H+ अपना इलेक्ट्रॉन देके बाहर निकलता है। जब H+ निकला तो यहाँ पर एनायन का फॉर्मेशन हुआ, यानी यहाँ बना कार्बो एनायन। ठीक है, हमारा E1 में बनता था जैसे कार्बोकैटायन, यहाँ पे बना हमारा कार्बो एनायन। देन नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ, आपका X- बाहर निकला तो बना हमारा C डबल बॉन्ड C। तो इस तरीके के रिएक्शंस होते हैं E1 में, E2 में एंड E1CB में। अब डिटेल में हमें सारे E1 और E2 को पढ़ना है। E1CB हमें उतना यहाँ पर नहीं पढ़ना, बट E1 E2 हमें डिटेल में पढ़ना है। नेक्स्ट वीडियो में आप E1 के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। आज आपने इंट्रोडक्शन पार्ट में ले लिया है कि E1 रिएक्शन क्या है, E2 क्या है, E1CB क्या है। आई होप आज का वीडियो आपको यूजफुल लगा होगा। इस वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट आ रहा है आपके मन में तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कर दीजिए, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।